हे डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स को यानी कवर करेंगे। जो टॉपर्स का नोट्स है, आप लोग बहुत ज़्यादा यानी डिमांड था कि सर आप हमें टॉपर्स का नोट यानी प्रोवाइड करने वाले थे, तो सर हम लोग को जल्दी करवाइए। तो सो फाइनली आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। इससे पहले भी हम यानी आप लोग को हिस्ट्री का यानी प्रोवाइड करवाए थे, तो आज जो है हम आपको यानी पॉलिटिकल साइंस का यानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको बता दें कि ये टॉपर्स का नोट्स अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपको लगभग यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैसा नोट्स है आपको यहाँ से ये भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर टॉपर्स लोग जो है किस तरह का नोट्स बनाते हैं, कौन सा क्वेश्चन को कलेक्ट किया था कि उसका उतना नंबर आया था। तो आप भी अच्छे से इसको रीड कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को, और आपका भी काफ़ी हेल्प होने वाला है इस नोट से। तो सब बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार है। आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी इतना मेरे लिए करना चाहिए। देखिए, आपके लिए हम जो वादा किए थे आपको हम वो बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपकी ये काम है कि आपको यानी लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा इस शो जैसे कि आप लोगों का यानी पॉलिटिकल साइंस का यानी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का यानी नोट्स को हम लोग यानी कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब बच्चा एकदम बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है कि भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था की यानी किस श्रेणी में रखा गया है। यानी भारतीय दलीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को जो है किस श्रेणी में रखा गया है। तो सब बच्चों को पता होगा कि बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। तो इसका आंसर आपका जो है बहुदलीय व्यवस्था यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बहुदलीय व्यवस्था विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यानी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी कौन थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई बना था, और ये कब बना था, 1977 में बना था। कब बना था, 1977 में गैर कांग्रेसी सरकारी मतलब क्या बना था, यानी प्रधानमंत्री बने थे कौन, मोरारजी देसाई बना था, और जो थे यानी जनता पार्टी के थे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयू होम था। कौन था, यानी एयू होम, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था, और 1977 में जनता पार्टी का, मुस्लिम लीग का 1906 में। चलिए देखेंगे आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए, आपको बताया कांग्रेस का विभाजन जो 1969 में, यानी दो यानी कांग्रेस सिंडिकेट के रूप में जो है कि मतलब उससे अलग हो गया था। कांग्रेस के जितने सारे यानी दिग्गज नेता थे वो यानी अलग बना लिया था। ठीक है, 1969 में जो है यानी इसका विभाजन हो गया था। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना यानी कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बताए थे कि 1885 में हुआ था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से यानी किस प्रांत में कांग्रेस को यानी पूर्ण बहुमत मिला था। तो देखिए, उड़ीसा होगा, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल आपको बताया उड़ीसा राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको हल्के में ना ले, अच्छे से इस नोट्स को पूरी तरह से आप लोग कवर कर लीजिए। किसी भी तरह आपको यानी इस नोट्स को यानी पूरी तरह से यानी कवर करना है, काफी यहाँ से आपको हेल्प होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल का यानी क्रम के हिसाब से यानी कौन सा स्थान था। तो उसका जो है यानी 13वां स्थान था। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धारा 370 का संबंध। सब जानते हैं कि धारा 370 का संबंध जो है किससे, यानी जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, किससे, जम्मू कश्मीर से। अभी हाल ही में जो है 370 का धारा जो हटा दिया गया है, कौन सा राज्य से, वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है 371A का संबंध, तो ये आपको बताना नागालैंड से। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। तो बिल्कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है कितने, यानी 6 है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल 6 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव यानी कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आपको पता है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, और आम चुनाव जो होता है यानी 5 साल पे होता है। तो 5 साल में आप ऐड कर देते हैं 1957, तो इसका द्वितीय आम चुनाव आपका क्या हो जाएगा, यानी 1957 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो बिल्कुल आपको बताया कि 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, द्वितीय 1957 में, तृतीय 1965 में। ठीक है, यानी आम चुनाव जो होता है 5 साल पे होता है। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, भारत यानी मतलब गोवा भारत का यानी संघ राज्य यानी किस वर्ष बना था। तो जो है गोवा जो भारत का यानी सहवर्ती राज्य जो बना था वो 1987 को बना था। तो इसका आंसर आपका 1987 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। तो बताइए किसने यानी द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। तो बिल्कुल आपको बताया मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। तो इसका आंसर आपका
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य यानी कब बना था। देखिए सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य जो बना था, ये आपको बताया कि 1900 कब बना था, यानी 1974 को बना था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो बिल्कुल आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है अभी पहले था यानी कितना, यानी 7 था, लेकिन अभी जो है कितना हो गया, यानी 8 हो गया है। तो बिल्कुल आपको पता है कितना 8 होगा, तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में अंतर यानी पूर्वीय क्षेत्र में असम का भाग कटकर पहला राज्य यानी कौन सा बना था। तो वो नागालैंड बना था। तो बिल्कुल आपको पता है नागालैंड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष यानी कौन होता है। तो बिल्कुल आपको पता है योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था, इसको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यानी कब हुआ था। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहलाता है, योजना आयोग की स्थापना यानी कब हुआ था। तो अभी आपको हम बताएं कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय योजना आयोग यानी कब समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए योजना आयोग जो है 2014 में समाप्त कर दिया था, और दिसंबर 2014 यानी लगभग मानिए 2015 से जो है नीति आयोग लागू कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का यानी कब समाप्त हुई थी। तो ये जो है 2012 में यानी समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण यानी कब किया था। तो मेरे दोस्त आपको पता है पहला जो है 1974 में किया गया था, और ये पोखरण में, पोखरण कहाँ पे है, जो राजस्थान में है, और दूसरा भी 1998 में जो पोखरण राजस्थान में किया था। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो आपको बताया कि 1998 में किया था, ये भी पोखरण में ही किया था। तो ऑप्शन आपका ए डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आपको बताया कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में चीन के बीच यानी पंचशील समझौता यानी पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आपको पता है 1954 में जो है पंचशील समझौता पर यानी हस्ताक्षर होता है, जिसमें यानी 5 चीज़ें रखा गया था जो एक दूसरे देश पर यानी कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, उसका अंदरूनी मामले पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो है 1954 आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ यानी युद्ध हुआ था। तो अभी आपको बताया ना चीन के साथ हो गया था, जो 1962 में भारत चीन ने जो है यानी पंचशील समझौता का यानी उल्लंघन करके यानी आक्रमण कर दिया था अपना भारत पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 28 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध यानी कब हुआ था। तो दोस्त अभी आपको बताया कि भारत चीन का युद्ध जो है 1962 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1962 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 29 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमक यानी चमक प्रभावित हुआ था यानी। ठीक है, तो बताना आपको यानी बिल्कुल आपको बताया, इससे जो है आपको बताया 1971 के आम चुनाव में जो है ये यानी इफेक्ट पड़ा था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गरीबी हटाओ का नारा यानी किसने दिया था। तो मेरे दोस्त आपको बताया इंदिरा गांधी के द्वारा यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सिंडिकेट मतलब कांग्रेस के जितने नेता थे वो जो है इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दे रहे थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बिल्कुल आपको बताए थे कि एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष होगी। इसका आंसर आपका एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कौन थी। तो बिल्कुल आपको पता है इंदिरा गांधी जो है स्वतंत्र के बाद जो कौन थी, यानी इंदिरा गांधी थी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो बिल्कुल आपको बताए थे कि गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के आम चुनाव में दिया था। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जितना सारे क्वेश्चन अभी करवा रहा है ये सारा आपका यानी वीवीआई है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग कर कट कर यानी सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। तो अभी आपको बताया नागालैंड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बॉर्डरलैंड यानी श्वेता सी परिषद यानी किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा श्वेता सी यानी जो है मतलब परिषद किस राज्य में स्थित है। तो ये जो असम में स्थित है, तो इसका आंसर आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या यानी किस वर्ष हुई थी। तो 1984 में जो है इंदिरा गांधी की हत्या हो गया था। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो अभी आपको बताएं जम्मू कश्मीर से 370 का धारा संबंध है, और 371 ए का जो है आपका नागालैंड से। क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि यानी महिलाओं को यानी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। तो इसका आंसर आपका
वस्तु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वायु प्रदूषित नगर जो है कौन सा है? तो देखिए भारत का वायु प्रदूषित नगर आपको पता है मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, कानपुर हो गया सभी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि हम लोग 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। उसका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को यानी स्वतंत्र दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और आपका 10 दिसंबर को तो वही बता दिया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 10 दिसंबर, और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून जो है आपका यानी 2005 में लागू हुआ है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं का आरक्षण यानी प्रदान किया गया है? तो आरक्षण जो है वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व महिला दिवस जो है आप लोग को पता होगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त आपको पता होगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूचना अधिकार कानून किस वर्ष यानी लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून जो आपको पता है 2005 में लागू हुआ था, ये भी आपको हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तनाव शैथिल्य का दौर यानी कब से शुरू हुआ था? तो जल्दी बताइए, तनाव शैथिल्य का दौर जो है ये कब से शुरू हुआ था? तो बिल्कुल 1970 के बाद जो है यानी शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सैनिक श्वेत संघ के द्वारा जो है कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये जो आपको पता है वारसा संधि यानी बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के यानी जनक नहीं थे? तो देखिए जो शुक्राणु जनक थे उसका भी अराफत भी थे, नहीं अराफत नहीं था, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, बाकी सब जो थे यानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 49, इनमें से यानी किसे खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो जानते हैं कि सबसे पहले सब बच्चों को पता है कि खुले द्वार की नीति जो है चीन अपनाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल चीन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपको जो है नोट्स का ये 50 क्वेश्चन आपको यानी प्रोवाइड किया। अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। और प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना किए हैं तो ये मेरे लिए आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलेगा, यहीं तक जो है 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1969 राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए